अक्सर हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम योगा कर ही नहीं सकते, हम कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह हम जॉब पे जाते हैं और फिर हम शाम को वापस आते हैं, तब तक हम इतने थक जाते हैं कि हमें योग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और हम फिर अपनी जो दैनिक कार्य हैं उनको करके हम सो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है ऐसे ही लोगों के लिए जो हमेशा इस तरह की उनका ये रहता है कि हमें टाइम नहीं है। तो आपको आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊंगी और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप अपने जीवन को एक अच्छा है ना बना पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी समय देते हैं, क्योंकि समय तो देना पड़ेगा, आप जिस तरह से हर चीज़ को समय देते हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी, बिजी लाइफ में भी, तो ऐसे ही आपको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। और आप इस थोड़े से समय देने के लिए ही आप बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ना, सोने से पहले अगर 10 मिनट आपने इन सब चीज़ों को कर लिया तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी जो आपको जो परेशानियां होती हैं, आपको जो रोग हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हम क्रियाएं हैं जो करने वाले हैं वो करना किस प्रकार से है। आप इसे बेड पे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह से मैट पर ज़मीन पर बिछा करके कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक तकिया ले लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने 2 पिलो है ना वो ले लिए हैं। तो सबसे पहले आप एक जो पिलो है ना ऊंचा सा आप ले लें। अगर आपका बहुत ऊंचा नहीं है तो आप 2 ले सकते हैं और जो आपका छोटा वाला पिलो है ना लंबा सा, वो साइड से रखें और इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, बिछा लेंगे। आपको क्या करना है, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन वज्रासन का ही एक ट्विस्टिंग है। वज्रासन से हमें कितने ज़्यादा लाभ होते हैं, हमारे पाचन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी तरह से सुप्त वज्रासन है, उसको करना किस तरह से। और सुप्त वज्रासन लेट के हम जब करते हैं ना तो हमारी जो लंग्स है ना और हमारे जो लंग्स है ना वो एक्सपेंड होते हैं और जब एक्सपेंड होते हैं तो हमारे अंदर प्राणवायु जो है ना उसका स्तर बढ़ता है। जब प्राणवायु का स्तर बढ़ता है तो हमारी जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ जाएगा और हमारा जो शरीर है अपने आप खिल जाएगा, हमारा चेहरा खिल जाएगा, जो पिंपल है वो चले जाएंगे और इतने सारे लाभ होंगे, आप खुद महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक पैर इस तरह से मोड़ लेंगे, दूसरा पैर जो है वो इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ऐसे लेटना है, आपकी जो पीठ है ना जो पिलो की इधर आ जाए। तो इस तरह से आपको सुप्त वज्रासन करना है और आपके हाथ जो है ना इस तरह से छोड़ दें आपको और कुछ देर तक आप रहें। अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको क्या करना है, आप 5 से 10 सेकंड ही करें। मैं आपको मिनट नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ 5 से 10 सेकंड करें आपको। और इस क्रिया और 5 से 10 सेकंड 2-3 बार करें, इससे आपका पूरा ये आसन अच्छे से हो जाएगा। अब देखिएगा, ये जो मैं इस तरह से लेटी हूँ और इसके फ्लो है ना, वैसे तो हम इस तरह से कर लेते हैं बस सुप्त वज्रासन विदाउट किसी इक्विपमेंट की, कोई भी प्रॉप्स नहीं होता हमारे पास। लेकिन जब हम इस तरह से करते हो तो देखो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही इसको करने में और हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये उभरा हुआ हमारा जो हिस्सा है ना, ये इससे प्राणवायु हमारे अंदर जाती है और पूरे शरीर में फैलती है, बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। इसको करने के बाद में आप वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने एक अभ्यास ये जान लिया। अब आइए हम जानते हैं दूसरा अभ्यास कि वो किस तरह से करना है ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बद्ध कोणासन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बद्ध कोणासन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आप चैनल को देख सकते हैं, बद्ध कोणासन वीडियो पूरी आपको मिल जाएगी। लेकिन छोटे से मैं आपको छोटी रूप में बता देती हूँ। आपको क्या करना होता है कि इस तरह से आपके जो पैर है ना यहाँ इस तरह से जननेंद्रियों के पास ला करके इस तरह से ये होता है हमारा बद्ध कोणासन और पूरा हमारी स्पाइन जो है स्ट्रेट होती है। अब इसको करना किस प्रकार से वो जान लेते हैं। आपको सबसे पहले ये वाला जो आसन है ना वो हमें लेट के करना है। आइए देखिए किस तरह से। तो इस तरह से आप आ गए, ये दोनों इस तरह से आपने किए, स्पाइन आपकी स्ट्रेट हो गई और आप धीरे धीरे से इस तरह से लेट जाएंगे, ठीक है।
लेटने के बाद में क्या करना है, आपको दिक्कत ये हो सकती है, जो बिगिनर है उनको आपके इस तरह से रहेंगी कुछ के तो, और कुछ के ना यहाँ तक आ जाएंगी, और कुछ को क्या होता है ना पूरे ही एक्सपेंड होते आते हैं इस तरह से। तो पूरे एक्सपेंड ना करने की कोशिश करें, जहाँ तक आपका हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है ठीक है, यहाँ तक है ठीक है, यहाँ तक है ना ठीक है, और आप धीरे धीरे इस तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो वहीं छोड़े, रोके रहें कुछ देर, सेकंड तक, मिनट नहीं सेकंड तक आप करें, और 2 से 3 बार 5-5 सेकंड करें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। यानी कि आधा मिनट तक आप कर सकते हैं। ये हो गया। कुछ देर रुकने के बाद में पुनः वापस आ जाए, तो आप इस चीज़ को कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।